वेलकम टू प्राइमरी टू एडवांस। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में भिन्न सीखेंगे। तो बच्चों, कोई संख्या होता है या कोई वस्तु होती है, कोई सामान होता है, उसको जो है कई लोगों में बांटना और उसका एक हिस्सा निकालना कि एक व्यक्ति को जो है कितना हिस्सा गया है, उसको दर्शाने के लिए जो है भिन्न का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या जब कोई संख्या जो है या कोई वस्तु जो है बराबर नहीं बट पाता है, यानी वो पूर्णांक में नहीं बट पाता है, तो उनको भी हम भिन्न में दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक वस्तु लिया हूँ, एक वृत्त लिया हूँ, ठीक है। वृत्त को जो है मैंने यहाँ पर दो भागों में बांटा है। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे इस वैसे तो यह क्या है, पूरा वृत्त है, लेकिन अगर कहा जाए कि भाई बताइए कि इसका मान कितना है, ठीक ना, तो इसको करने के बाद जो आपको पता चल जा रहा है कि हाँ ये आधा आधा हो गया, ये वृत्त जो है आधा आधा हो गया, यानी ये आधा है और ये आधा है, यानी इसको आप जो है हिंदी में जो है आप क्या कहेंगे, आधा हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप, हाफ हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी हो गया, लेकिन वास्तव में इसका जो संख्या मान कितना होगा, आपने तो बोल दिया आधा हो गया मौखिक रूप से, इसको संख्या में कैसे दर्शाएंगे, तो संख्या में दर्शाएंगे इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है ना। उसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा हमारा, आप जो इसे भी जो है 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह एक संख्या, यह एक वृत्त था, इसको मैंने क्या किया, दो भागों में बांटा, बराबर दो भागों में बांटा, और ये क्या हो गया, ये आधा हो गया। क्या हो गया, आधा, आधा और आधा हुआ। और इसको हम वैसे तो शब्दों में बोलेंगे आधा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं किस रूप में, 1/2 और 1/2। तो जो ये 1/2 लिखा गया है, इसको पढ़ा जाता है 1/2, यही क्या है, यह भिन्न रूप है, ठीक है ना। उसी प्रकार यही वृत्त है, इसको मैंने क्या कर दिया, तीन भागों में बांट दिया, तीन बराबर भागों में बांटा, 1 2 3, ठीक है ना। तो अगर इनको ये जो लाइनें खींची गई हैं, अगर इनको हटा दें तो पूरा एक रहेगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि बताइए यह कितना है, इसका मान कितना है, क्या कोई पूछ दे अगर जो कि यह बताइए इसका मान कितना है, तो वैसे बोला जाएगा, क्या बोल सकते हैं आप, 1/3 बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं 1/3, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे 1/3, ठीक ना। हिंदी में बोलेंगे क्या, 1/3, सॉरी, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, 1/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 1/3 बोलेंगे, ठीक ना। तो इंग्लिश में बोलेंगे 1/3 और हिंदी में क्या बोलेंगे, 1/3। अब 1/3 है, इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे 1/3, ठीक ना। तो इस रूप में लिखा जाए, और सभी क्या है, 1/3 है, 3 है, क्या है, ये सभी 1/3 है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, 1/3 है। उसी प्रकार अब अगला वाला लेंगे, यह भी क्या, पूरा एक वृत्त था, इसको मैंने क्या किया, 4 भागों में बांटा, कितने भागों में, 4 भागों में। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, एक भाग इसका बोला जाएगा 1/4, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में बोला जाएगा 1/4, ठीक है। तो इसको दर्शाएंगे कैसे, 1/4 में दर्शाएंगे, 1/किस में दर्शाएंगे, 4 में, ठीक ना। तो ये सभी मान कितने कितने हैं, यह भी 1/4 है, यह भी 1/4 है, यह भी 1/4 और यह भी 1/4 है। यहाँ पर जगह नहीं इसको समझाने के लिए, इसलिए जो है इसको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे एक वृत्त है, ठीक ना। इसको जो है मैंने जो है ऐसे बांट दिया, ठीक है, बांट दिया
ऐसे करते हैं, ये बराबर मान लीजिए, ये सभी बराबर बराबर, यहाँ पे छोटा बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्या है, बराबर भागों में बांट दिया। तो अब देखिए यहाँ कितने खाने हैं, मान लीजिए बराबर ही है, 1 2 3 4 5, कितने खाने हैं, 5 खाने बन रहे हैं। तो ये एक प्रकार से यह क्या हो गया, इसको अगर इसका एक खाना लिया जाए तो इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोलेंगे 1/5, यानी 5वां भाग। इसको क्या बोलेंगे हम, 5वां भाग, ठीक ना। जैसे इसी को हम आधा भाग बोल सकते हैं, इसका तीसरा भाग बोल सकते हैं, या तीसरा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा बोलेंगे। उसी प्रकार इसमें क्या बोलेंगे, 5वां हिस्सा भी बोल सकते हैं, या 5वां भाग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यही चीज़ें, किसी एक संख्या का, किसी एक वस्तु का कई जगह बंटना, तो उसका जो एक भाग हो रहा है, एक व्यक्ति को जा रहा है या किसी एक जगह जा रहा है, जो उसका क्या मान होगा या उसको क्या बोलते हैं, तो वही क्या होता है, उसको दर्शाने, गणितीय रूप में दर्शाने को क्या बोलते हैं हम, उसको गणितीय रूप में जब भी दर्शाएंगे या संख्याओं में दर्शाएंगे तो भिन्न के रूप में दर्शाएंगे। और वैसे तो 5वां भाग बोल सकते हैं, जैसे आधा हो गया, आधा बोल सकते हैं, या एक तीसरा भाग भी बोल सकते हैं, या 1/3 बोलेंगे, चौथाई होता है, ठीक ना, 5वां भाग हुआ, इसी को छठा भाग, ऐसे जो है मतलब बनता जाएगा। और इसको दर्शाएं कैसे, इसको लिखेंगे हम 1/5, ठीक ना। तो किसी भी चीज़ का अगर हम उसे अगर जो हम उसे कई लोगों में बांट रहे हैं, तो उसका जो एक पार्टिकुलर हिस्सा, यानी एक जो उसका पार्टिकुलर हिस्सा का मान कितना होता है, उसको दर्शाने के लिए हम जो है भिन्न का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये हो गया भिन्न। या कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज भी दर्शाते हैं, प्रतिशत, और दशमलव में भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्न के बारे में बताएंगे कि उसको हम भिन्न में कैसे दर्शाते हैं। इसको हम चाहें तो प्रतिशत में भी दर्शा सकते हैं, इसको हम चाहें तो दशमलव में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ होता है वो 100% होता है तो उसको प्रतिशत के हिसाब से ले लेंगे। अगर कोई भी चीज़ पूरा होता है, ठीक ना, तो उसको हम दशमलव में भी चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, भिन्न सीख रहे हैं, तो इसलिए भिन्न के बारे में समझिए। तो जब भी कोई संख्या होता है, अगर हम उसे बांट रहे हैं तो उसका एक हिस्सा जो आ रहा है वह कितना होता है, उसको तो कैसे दर्शाएंगे, भिन्न के रूप में, ठीक ना। और आमतौर पर जो है वो संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम भिन्न कहते हैं, ठीक ना। सभी संख्याएं जो एक प्रकार से जो है भिन्न भी होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे Q का मान क्या होना चाहिए, Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी वो सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। तो जैसे 0 है, ठीक ना, 0 भी एक प्रकार से क्या है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें भिन्न कह सकते हैं, ठीक ना। 0 हो गया, अब कोई भी संख्या होगा, अब ले लीजिए, ये सब क्या है, एक प्रकार से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो एक प्रकार से इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न होती हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं कुछ और। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है समझाने के लिए कि भिन्न जो है मतलब क्या है, कैसे है। तो अब इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश, इसके भागों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कौन कौन से प्रकार के होते हैं भिन्न। भिन्न जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक ना, बहुत प्रकार के भिन्न होते हैं, और अलग अलग सवाल के हिसाब से जो उनका नाम लिया जाता है। तो पहले भिन्न के भाग को समझते हैं। जैसे यह एक क्या है, इसको मैंने लिखा 1/2। तो ये ऊपर लिखा जाता है, जो लाइन है, ये पड़ी हुई लाइन है, ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोला जाता है अंश, और इस नीचे वाले को बोला जाता है हर, ठीक ना। तो अंश और हर, जिस प्रकार से नॉर्मल संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है, वैसे ही भिन्न का भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। तो मैं जो है आपको जो है भिन्नों का जोड़, घटाना,
गुणा भाग सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले जो हम सीख लेते हैं कुछ भिन्नों के प्रकार से सीख लेते हैं। तो दोस्तों उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ऐसे एक सतत भिन्न होता है। तो इनको जो है मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ। तो उचित भिन्न वो भिन्न होंगी जिनका मान जो है, जिनका अंश क्या हो, एक अंश नहीं अमान। उचित भिन्न है जो, उसका मान जो है क्या आना चाहिए हमेशा। मान का मतलब ये है कि जब हम हर से या अंश से जब मतलब काट पीट के जो है, यानी इससे जब इसमें हम भाग देते हैं तो कटने के बाद जो है उसका मान हमेशा क्या आना चाहिए, एक से क्या आना चाहिए, उसका मान एक से हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। उसका मान हमेशा एक से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। और वो क्या होंगी, उचित भिन्न हो जाएंगे, ठीक ना। ये तो गणती रूप में हो गया कि हाँ भाई वो सभी भिन्न जो है जिनका मान जो है एक से कम आएगा उचित भिन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दर्शाएं कैसे, जैसे कोई भिन्न कैसे पहचान लेंगे, तुरंत ऑन द स्पॉट पहचान लेंगे या उसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कैसे समझेंगे हम। जैसे कोई भिन्न है लिखा हुआ है, जैसे 3/5, 8/9, 25/97, ठीक ना। ये सब क्या है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो है हमेशा हर से कम रहेगा। उचित भिन्न में क्या रहेगा, अंश जो है हमेशा हर से क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 25 है, 97, कोई भी संख्या रहेगी, अंश हर से क्या रहेगा, कम रहेगा। जब भी अंश हर से कम रहेगा तो क्या रहेगी, उचित भिन्न रहेगी, ठीक है। अगला देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, उसका मान जो है हमेशा जो है एक से बड़ा आएगा। जब उसको सरल करेंगे या हल करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा एक से बड़ा आएगा या अधिक आएगा। एक से क्या आएगा, अधिक आएगा, ठीक है ना। तो एक से अधिक आएगा उसका मान हमेशा, तो कब आएगा, जब उसका अंश अधिक रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें 5, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लिख दें 5 और नीचे क्या रहे 2, यहाँ पर लिख दें 7 और नीचे लिख दें 5, ऊपर जो है हम लिख दें 97 और नीचे लिख दें क्या 25। तो इसमें क्या होता है, जब अंश जो है हर से, जब अंश हर से बड़ा रहता है तो क्या होता है, अनुचित भिन्न रहता है, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न जो क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है एक सही, इसको पढ़ा जाता है एक सही 1/2, ठीक ना, 5 सही 3/7, ठीक ना। तो ये जो है क्या है, मिश्रित भिन्न है। यानी जब कोई भिन्न हो उसके आगे एक पूर्णांक संख्या लग जाए, एक क्या पूर्णांक है, 5 क्या पूर्णांक है, उसके आगे एक पूर्णांक संख्या लग जाए तो क्या हो जाता है, वह मिश्रित भिन्न हो जाता है, ठीक ना। और 1-2 टाइप और भिन्न देखते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न बेसिकली होता क्या है कि एक ही भिन्न रहेगा, उसमें जैसे इसको ऐसे लिख दें, कोई सवाल रहे उसको हम ऐसे लिख दें 1/2, फिर उसके बाद ऐसे कर दें, फिर 1/2 लिख दें, ठीक ना। तो यानी अब इसमें देखा जाए तो कहा जाए तो कितने भिन्न हो गए, एक यहाँ पर भिन्न का चिन्ह हो गया, एक यहाँ पे, ठीक ना। तो एक क्या रहता है, मुख्य रहता है, और उसके नीचे ऊपर एक भिन्न और आ जाए, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, सम्मिश्र भिन्न होता है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड भिन्न भी कहा जाता है। 1/2 1/2। इसी प्रकार कुछ और संख्या भी लिख सकते हैं हम, जैसे 5/9 ले लें, फिर इस पूरे का बाटा क्या लिख लें 8/15 लिख लें। ये क्या है, प्रकार से सम्मिश्र भिन्न है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है सतत भिन्न होता है, उसको देखेंगे। तो दोस्तों सीखेंगे हम सतत भिन्न। थोड़ा विजुअल साफ नहीं आ रहा है, साफ कर लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों सतत भिन्न वो भिन्न होती है
एक्चुअली सतत भिन्न का यूज जो है ज़्यादातर जो है छठी छठी में भी नहीं मिलता है, 8वीं की क्लास में शायद मिलता होगा। और सतत भिन्न का जो है रूप बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए जो है तीसरी चौथी और 5वीं के बच्चों को शायद ही मिलता होगा। लेकिन जो है स्पेशली कंपटीशन के जो सवाल होते हैं, जैसे रेलवे एसएससी और जो भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे सतत भिन्न के सवाल जो है एक दो जो है परीक्षा में देखे ही जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सतत भिन्न को मतलब परिभाषा चूँकि बता रहा हूँ, सतत भिन्न क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। सतत भिन्न में क्या होता है, सतत भिन्न को जो है लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, एक जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखा जाता है 1+1/1 ऐसे मान लीजिए, सिंपल ऐसे रहेगा, ठीक है। ये क्या है, अब ऐसे ही क्या रहेगा, ये अनंत तक ऐसे चला जाएगा। ये क्या है, एक प्रकार सतत भिन्न है। अगर ये यहाँ पर भी तब भी एक प्रकार सतत भिन्न का रूप है, और अनंत है तब भी ये क्या है, एक प्रकार से सतत भिन्न का ही रूप है, ठीक है ना। और एक और भिन्न होता है लाइक भिन्न, इंग्लिश में लाइक बोलते हैं और हिंदी में बोला जाए तो समान हर वाले भिन्न, ठीक ना। इनको हम इंग्लिश में लाइक भिन्न भी बोला जाता है। लाइक भिन्न में क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो लाइक भिन्न में क्या होता है कि 2-3 भिन्न जैसे रहेगा, उनके हर समान रहेंगे। क्या रहेंगे, हर समान रहेंगे, ठीक ना। तो हर क्या है यहाँ पे समान है, क्या है लाइक भिन्न है। उसी प्रकार हो जाएगा असमान भिन्न, ठीक ना। असमान भिन्न इंग्लिश में बोलेंगे अनलाइक भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, हर समान नहीं रहेगा। हर समान नहीं रहेगा तो मान लीजिए ये 1/7 है, तो अगला वाला में क्या रहेगा 5/6 रहेगा। फिर अगले वाले में मान लीजिए फिर 9/7 हो गया। तो ये 3 भिन्न थे, लेकिन तीनों क्या है अलग अलग। ये और ये तो समान भिन्न है, लेकिन ये क्या अलग है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह असमान भिन्न का उदाहरण हुआ, ठीक है ना।